आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी जो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करती हुई नज़र आ रही थी, अब यहाँ पे होने वाला है डीमर्जर। तो अब यहाँ पे जो आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के निवेशक हैं, उनका क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत से निवेशकों के ये मन में सवाल आ रहा है कि अब उनके शेयरों का क्या होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से निवेशित हैं, उनके लिए अब ये बहुत दुविधा का विषय बन गया है। तो यहाँ पे अब डीमर्जर की पूरी क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही छोटी सी वीडियो में। तो अब जो ये डीमर्जर हो रहा है, क्या इससे अब आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी, जानेंगे सब कुछ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे अगर कंपनी के जैसा मैंने बोला, कंपनी काफ़ी समय से संघर्ष कर रही है, क्योंकि कंपनी रिटर्न बना के बिल्कुल नहीं दे रही है। 1 महीने में 12% का रिटर्न, 6 महीने में 2% से ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न है, 1 साल में 4% का पॉजिटिव रिटर्न, 2 साल में कंपनी ने 20% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है, 3 साल में 40% का पॉजिटिव रिटर्न है और 5 साल में 4% का रिटर्न। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि कंपनी में जो भी लोग लंबे समय से निवेशित हैं, उन्हें कुछ खास रिटर्न मिलता हुआ इस कंपनी में नज़र नहीं आया है। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर के स्टेक की बात करें तो वो थोड़ा सा घटा हुआ है, 51.85% का। FIIs की हिस्सेदारी बढ़ी है, 14% से बढ़ के 19% से ज़्यादा हो गई है। DIIs का स्टेक घटा है, 17% से घट के 14% पे आ चुका है। तो आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी थी, इन्होंने जो मधुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल जो इनका कारोबार था, उसको अब आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड में डीमर्जर की मंजूरी दे दी है। तो अब इससे होगा क्या? तो इससे जो इनका मधुरा फैशन एंड लाइफ स्टाइल जो कंपनी थी, ये अब आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल ब्रांड लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो 2 कंपनियां अब बन के निकलेंगी, उसमें जो पहली कंपनी है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, जो अभी लिस्टेड है, और दूसरी कंपनी आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल ब्रांड लिमिटेड। ये 2 कंपनियां अब हो जाएंगी। तो ये 2 कंपनियों में अब जो कार्यभार डिवाइड होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल ब्रांड लिमिटेड है, ये मधुरा बिजनेस को ये संभालेगी, जहाँ पे जो ब्रांड थे मेनली लुइस फिलिप्स, वॉन हुसैन, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, और जो कैजुअल वियर में ब्रांड थे अमेरिकन ईगल और रिबॉक जैसे जो ब्रांड थे, अब ये आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल ब्रांड लिमिटेड कंपनी के द्वारा संचालित किए जाएंगे। और जो दूसरी कंपनी थी आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ये बाकी के जो बचे बिजनेसेस हैं उनको ये देखेगी। जो जैसे कि कंपनी के मल्टीपल ग्रोथ के जो प्लेटफॉर्म थे, वैसी कंपनियां यहाँ पे रहेंगी, जैसे पेंटालून, स्टाइलअप, एथनिक, लग्जरी, TMRW जैसे बड़े ब्रांड अब आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के प्लेटफॉर्म के द्वारा संचालित किए जाएंगे। तो ये काम तो कंपनी ने अपने लिए कर लिया कि जो इनका बिज़नेस था उसको इन्होंने थोड़ा सा बांटा है 2 भागों में। लेकिन अब इससे शेयर होल्डर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है? तो शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के जो शेयर धारक थे, जैसा कि कंपनी अभी लिस्टेड है, तो उनके पास जो शेयर थे, जैसे जितनी भी क्वांटिटी के शेयर थे, डीमर्जर के बाद अब उनको जो नई कंपनी बन रही है आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल ब्रांड लिमिटेड, इनके भी उतने ही शेयर मिलेंगे जितने शेयर उनके पास आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के थे। उदाहरण से समझेंगे, जैसे आपके पास 100 शेयर अगर आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के थे, तो 100 शेयर आपको ऐसे ही फ्री में मिल जाएंगे आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल लिमिटेड के। तो इस हिसाब से देखें तो शेयर होल्डर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है। और अब इसको देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से लेता है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी सोच समझ के ये फ़ैसला लिया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी हर कदम पे स्ट्रगल करती नज़र आ रही। लेकिन अब हो सकता है इस कदम से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का ये जो फ़ैसला है, अब इसको कैसे कंपनी संचालित करती है ये आगे बहुत देखने वाली बात होगी। और शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि ये पॉजिटिव वे में जाता है या निगेटिव वे में जाता है। आने वाले रिजल्ट में इसका जिक्र ज़रूर होगा। धन्यवाद।